नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र शोभित। और मैं रेडियो जल मित्र शिखा। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी न किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। तो आज की कड़ी में हमारे साथ हमारे जल योद्धा जुड़े हैं जिनका नाम है अभिषेक गावंडी जी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हैं। इंजीनियर, पर्यावरण प्रबंधन विशेषज्ञ और अनुसंधानकर्ता। जो विषय है जिस पे आज हम इनसे बातचीत करेंगे वो है पर्यावरण प्रबंधन से जल संरक्षण। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम बूंदों की ना टूटे लड़ी में। आपका और सभी श्रोताओं को भी सुप्रभात और नमस्कार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक इंजीनियर से आप पर्यावरण प्रबंधन विशेषज्ञ कैसे बन गए? अगर एक शब्द में कहना पड़े तो मैं कहूँगा पैशन। अभी इसे और थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात मैं एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करता था। तो उस दौरान सब अच्छा चल रहा था, पर मुझे बार बार ऐसा एहसास होता रहा कि जिंदगी का मकसद सिर्फ अर्न, ईट, स्लीप और रिपीट इतने तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके बियॉन्ड भी कुछ मीनिंग और पर्पस होना चाहिए। तो उसी दौरान जब मैंने पर्यावरण से जुड़ी गंभीर समस्याएं देखी, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, जल संकट, तो इन सब के बारे में देखा और समझा, तो ऐसे प्रतीत हुआ कि उसके बारे में कुछ करना चाहिए। और फिर ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना जो पैशन है उसको प्रोफेशन में तब्दील किया जाए। जी। उसके पश्चात मैंने भोपाल स्थित प्रतिष्ठित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान से एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में एमबीए की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ हासिल की। और तभी से मैं जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, ये जो 5 अंग है, इन सब विषयों पर कार्य कर रहा हूँ। जी। और आपसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपने बांसों के प्लांटेशन पर बड़ा काम किया है, ऐसा क्यों? इसका जल संरक्षण से क्या संबंध है? जी, देखिए, हम एक आज के ज़माने में इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक दुनिया में रहते हैं। तो प्रकृति में भी देखा जाए तो जंगल और ज़मीन का एक करीबी रिश्ता माना जाता है। अगर ग्रीन कवर और पेड़ बने रहेंगे तो ही बारिश के पानी को मिट्टी में परकोलेट करने की क्षमता बढ़ेगी और उसकी वजह से हमारा वाटर टेबल भी बना रहेगा। तो इसीलिए हमने पानी बचाने और बढ़ाने के लिए पेड़ों पर फोकस किया। और पेड़ों में भी जो बांस की अलग अलग प्रजातियां हैं, उसके वृक्षारोपण पर महाराष्ट्र जिले में बड़ा काम किया। तो हमने इसे किसानों की खेती पर, गांव में और कुछ शहरी इलाकों में प्रचलित किया है। तो बांस को बढ़ावा देने का मुख्य कारण यह था कि बांस को अक्सर ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और बांस यह एक ऐसी प्रजाति है जो कम समय और लागत में ज्यादा बेनिफिट्स देती है। देखा जाए तो इसकी ऑक्सीजन देने की और कार्बन शोषित करने की क्षमता बाकी पेड़ों की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। और यह एक क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप भी है, यानी कि अगर सूखा भी आए और बाढ़ भी आ जाए तो बांस के पेड़ ऐसे कठिन हालातों में खुद को बनाए रखने में सक्षम माने जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जब बांस के पेड़ बड़े भी हो जाते हैं तो उससे आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि फर्नीचर, इकोटूरिज्म, कॉटेजेस, लैम्प्स, बास्केट इत्यादि वस्तुएं भी बनाई जाती है। और इस तरह से हम बांस के प्लांटेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पानी का प्रबंधन करते हुए प्रकृति का ही नहीं बल्कि रूरल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं। जी सर, शहरों में वाटर टेबल गिरता जा रहा है। इसके शहरी क्षेत्रों में पेड़ों के संरक्षण पर आप कार्य कर रहे हैं। जन सामान्य की अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग आप कर रहे हैं, इस बारे में कुछ हमें बताएं। और आप अपने प्रयासों से भविष्य कैसा देखते हैं आप? जी, तो ऐसा बोला गया है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी की किल्लत की वजह से होने की संभावना है। और इसकी झलक भी हम अभी से देख पा रहे हैं। जैसे कि हमने इसी साल बंगलोर जैसे महानगर में गंभीर पानी की समस्याएं देखी, और इसके पहले भी साउथ अफ्रीका के केपटाउन शहर में पानी खत्म होने की वजह से जीरो वाटर डे घोषित किया गया था। तो मैंने इसी संदर्भ में खोज और अनुसंधान करते हुए ऐसे पाया कि शहरी इलाकों में भारी मात्रा में पेड़ कटने की वजह से एयर पोल्यूशन, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हीट वेव्स और जल संकट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और इन सब कारणों की वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और वेलबींग है, उस पर भी काफी गहरा असर हो रहा है। और अगर यह सब समस्या अगर हमने बनाई है तो इसका हल भी हमें ही खोजना पड़ेगा। तो इसी संदर्भ में और संतुलित एवं समग्र विकास बनाने हेतु हम लोगों में अलग अलग माध्यम से जन जागृति फैलाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस सेशंस,
सोशल मीडिया के द्वारा लोगों का समुपदेशन, फिर जी, सामाजिक और प्राइवेट संस्थाओं के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स और शोध निबंध लेख इत्यादि लिखते रहते हैं। जी, तो इन सब गतिविधियों के द्वारा हमारा उद्देश्य इतना ही होता है कि जो हमारा इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल वेल्थ है, वो जैसे कि अर्बन ग्रीन स्पेसेस हो गई, हमारे जो हेरिटेज ट्रीज हो गए, जी, नदी, तालाब, ये सब जैसे के वैसे हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसी मात्रा और गुणवत्ता में बने रहे और जी, उसमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो। जी, तो जिंदगी भर हम प्रकृति से कुछ ना कुछ किसी माध्यम से लेते ही रहते हैं। तो हमें यह भी निरंतर प्रयास करते रहना है कि क्या हम अपने प्रयासों से कुछ दे भी सकते हैं। जी, तो मैं आकाशवाणी लखनऊ की ये जो अनोखी पहल है जल जल संरक्षण को लेकर, उसके माध्यम से भी सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि अगर जल और जंगल है तो ही हमारा सुनहरा कल है। क्या बात, भले बिल्कुल ही सही। हम कितनी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर ले, पर जब तक हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है जैसे कि शुद्ध हवा और पानी सही सलामत बने रहेंगे, तभी हम बाकी सब भौतिक चीजों का सही मायने में आनंद उठा पाएंगे। बिल्कुल सही तो बात आपने कही। हाँ। जी सर, बिल्कुल सही बात अभिषेक जी आपने कही कि जल जंगल बहुत ज़रूरी है। सही ताज़ी हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जल नहीं है तो कल नहीं है। जीवन बिल्कुल भी सोचा नहीं जा सकता कि पानी और हवा के बिना हम क्या जीवित रह भी सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें आज के आज हमें जागरूक होना होगा, अवेयर होना होगा, खुद भी और इसके साथ साथ लोगों को भी जागरूक करने के छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए और जन सामान्य के लोगों को जोड़ना चाहिए। धीरे धीरे करके कारवां बढ़ता जाता है और लोग जुड़ते जाते हैं। आपके प्रयास सराहनीय हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके और आने वाले भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए, बहुत सारे प्रयासों के लिए। आप इसी तरह लगातार कार्य करते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। बहुत बहुत आभार अभिषेक जी, आपने हमसे अपने अनुभव साझा किए। जी, आपका भी और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार सर। तो दोस्तों ये थे अभिषेक गावंडे जी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हमसे जुड़े और उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। जी। और बहुत बहुत आभार श्रोताओं। ये थे आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर आप सूचित कर सकते हैं bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। और आज की बूंदों की न टूटे लड़ी का अंक यानी 255वां आज अंक था, जिसमें हमने अपने जल योद्धा अभिषेक जी से बातचीत की, यहीं संपन्न होती है। कल फिर किसी एक और जल योद्धा से आपकी मुलाकात करवाएंगे, बात करवाएंगे, जिसमें उन्होंने क्या कुछ नया किया है, क्या कुछ जल संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं, लोगों से क्या कहना चाहते हैं। आज के अंक से अब देते हैं इजाज़त। जल प्रणाम।